गीता के विषय में तरह तरह की व्याख्याएं, टीकाएं, भाष्य लोगों ने किए हैं और उसके हिसाब से लोगों ने इसको अलग अलग हिस्सों में विभाजित भी कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता जो है वो ज्ञान मार्ग का ग्रंथ है। ज्ञान के द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे लोग जो हैं, जिनमें ख़ास तौर से हमारे इस्कॉन के लोग हैं और सारी दुनिया में फैले हुए हैं इस्कॉन के लोग, ये कहते हैं कि गीता में सबसे बड़ा, गीता जो ग्रंथ है वो भक्ति का ग्रंथ है। भक्ति मार्ग जो है सबसे श्रेष्ठ है और इसलिए गीता को भक्ति ग्रंथ लेकर के वो भक्ति मार्ग में चलते हैं। लेकिन तिलक हैं, गांधी हैं, विवेकानंद हैं और भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि गीता कर्मयोग का ग्रंथ है। ये तीन धाराएं गीता में अलग अलग लोगों को दिखाई देती हैं और इसलिए वो गीता को तीन हिस्सों में बांट देते हैं। गीता ज्ञान का ग्रंथ है, या गीता भक्ति का ग्रंथ है, या गीता कर्मयोग का ग्रंथ है। अब ज्ञान वाले जो हैं, सबसे पहले हम ज्ञान की बातें थोड़ी सी करें। मनुष्य जो है ये चिंतनशील प्राणी है और जीवों की तरह नहीं है, और चिंतनशील प्राणी होने की वजह से मनुष्य जानना चाहता है, सब चीज़ों को जानना चाहता है। इस ज्ञान की दो धाराएं दुनिया के अंदर चली। पूर्व के देश जो हैं उनमें भारत की सबसे श्रेष्ठ फिलॉसफी है। तो भारतीय लोगों ने कहा कि आप दुनिया की सब चीज़ों को जान लो। छोटी से छोटी चीज़ जो है आपके पास सुई है और बड़ा से बड़ा ये तारे और सारा मंडल, तारा मंडल दिखाई देता है। आपने इस अगर सारे को भी जान लिया, सारा जीवन लगा दिया इसको जानने में, लेकिन अपने को नहीं जाना कि मैं क्या हूँ, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, व्यर्थ है। सारा सारा आपका ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है। अब यहीं पर हमारा विवाद आ जाता है पाश्चात्य लोगों से। पाश्चात्य लोग कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, सारा ब्रह्मांड है, इसका बनाने वाला जो भी हो, लेकिन ये ब्रह्मांड बड़ा रहस्यमय है, इसके एक एक कण में बड़ा रहस्य है। तो इसलिए सबसे पहले ग्रीक लोगों ने, जो बहुत पुराने, सबसे दुनिया के सबसे पहले थिंकर माने जाते हैं, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि दुनिया का स्टफ क्या है, किस चीज़ की बनी हुई है ये दुनिया। उस बनाने वाले ने अपने आप, अपने हाथ से तो बनाया नहीं होगा, कोई सामान लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ भी मानते हैं, साइंस भी मानती है और ग्रीक लोग भी मानते हैं कि एक्स निहिलो निहिल फिट, फ्रॉम नथिंग ओनली नथिंग कैन कम आउट। हमारे यहाँ भी, भारत में भी यही मानते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। और साइंस वाले भी मानते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को किसी ने क्रिएट नहीं किया, क्रिएट किया भी नहीं जा सकता, और मैटर डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। रूप बदलता रहता है, तरह तरह के रूप हो सकते हैं। मट्टी जो है वो घड़ा बन जाती है, फिर घड़ा टूट करके कुछ और चीज़ बन जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होती रहती है, रूपांतर तो होता रहता है, रूप बदलते रहते हैं, लेकिन प्रकृति एज ए होल नहीं बदलती। ब्रह्मांड में जो मैटर था, जितना मैटर उस समय, पता नहीं कब ब्रह्मांड बना, अनंत काल, इसका हमें
देश और काल का कुछ पता भी नहीं है। तो हम इसकी खोज करते करते पाश्चात्य लोगों ने कहा कि पहले इसको जानने की कोशिश करो कि ये है क्या। और इस रहस्य को जानते 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 आज जो है यहाँ तक कि चंद्रमा पर भी पहुँच रहे हैं, मंगल पर भी पहुँच रहे हैं। मंगल क्या है, और शनिचर के पास चक्कर घूमने के लिए भी एक भेज दिया है, पता नहीं कितने साल में पहुँचेगा। तो पाश्चात्य लोग इसको मानते रहे। हमारे यहाँ ये हुआ कि आपने अगर सारी दुनिया को भी जान लिया, सारे ब्रह्मांड को जान लिया, इसका रहस्य भी जान लिया, लेकिन मैं क्या हूँ अगर ये नहीं जाना तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए ज्ञान की जो धारा होनी चाहिए, ज्ञान का जो मार्ग होना चाहिए, वो अंतर्मुखी होना चाहिए। हमारे यहाँ भारत में ये माना। और इस अंतर्मुखी ज्ञान से हम अंदर ही जानने की कोशिश ये करें कि मेरा असली रूप क्या है, मेरा विकृत रूप क्या है, वो विकार कैसे हुए, इंद्रियों से द्वारा से आए, मेरी कामनाओं के द्वारा से वो विकृत हुआ मेरा व्यक्तित्व, और फिर उसको मैं ठीक कर कर आगे कैसे शुद्ध रूप में आ सकता हूँ। और जब शुद्ध रूप में आऊँगा तो मैं क्या बन जाऊँगा। सांख्य वाले कहते हैं कि तुम शुद्ध चेतना बन जाओगे, प्रकाश ही प्रकाश बन जाओगे। कोई तत्व या कोई द्रव्य या कोई पदार्थ नहीं बनोगे तुम जिसका गुण चेतना हो, बल्कि तुम चेतना ही बन जाओगे। और वेदांत वालों ने कहा कि जब तुम अपने आप को जान लोगे तो अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म बन जाओगे। भगवान को जानने की या भगवान से मिलने की कोई चीज़ नहीं रहेगी, तुम खुद ही ब्रह्म बन जाओगे। इसी तरह जैनी भी कहते हैं कि चार हमारे जो अनंत हैं वो पुद्गल के द्वारा ढक लिए गए हैं। पुद्गल ने उनको कवर कर लिया, ढक लिया है। पुद्गल हमारी आत्मा में घुस गया है, चिपक गया है, और उसकी आत्मा जो, उसके बाद हमारी आत्मा जो है बंधन में आ गई है। तो बद्ध जीव कैसा है, ये तो जैसा हम हैं, आदमी है, हर एक आदमी, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, जितने भी जीव हैं बद्ध जीव हैं सारे के सारे। लेकिन जब ये बंधन टूट जाता है तो मुक्त जीव जो है क्या है, मुक्त जीव अनंत बन जाता है। चार अनंत उसके अंदर आ जाते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत वीर्य। अनंत वीर्य का मतलब अनंत शक्ति, बहुत भारी शक्ति। तो जब ये चार गुण आ जाते हैं तो आत्मा अपने रूप को जान लेता है। तो इसलिए ज्ञान को इन्होंने कहा कि अपने आप को जानने की कोशिश करो। और हमारे ऋषियों के पास जो गए उन्होंने यही पूछा, ऋषियों से जा कर के, बड़े बड़े ऋषियों से। हमारे यहाँ सारे उपनिषद इस चीज़ को कहते हैं कि हमें वो चीज़ बताओ, इस चीज़ का ज्ञान दो जिसको जान करके फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। बाई नोइंग विच एवरीथिंग इज नोन, नथिंग मोर रिमेन्स टू बी नोन। तो ऋषियों ने कहा कि वो तू है, तत्त्वमसि। तू अपने आप को जान। अगर तूने अपने आप को जान लिया कि मैं क्या हूँ, तो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान तेरे अंदर आ जाएगा। तो ज्ञान मार्ग से आदमी जो है जब चलेगा, उस ज्ञान के मार्ग से देखा तो ज्ञान में एक चीज़ आएगी, ज्ञान कभी भी अनंतताओं को नहीं देखता। ये चीज़ और है, ये चीज़ और है, ये इसमें ये भेद है, इसमें ये भेद है, इस चीज़ को ज्ञान नहीं देखता। ज्ञान तो यूनिवर्सल को देखता है। तो ज्ञानी क्या होगा, ज्ञानी कहेगा ये कुंडल है, ये कंगन है, ये अंगूठी है। जो इन चीज़ों को जानते हैं वो मिथ्या ज्ञान है। और जो ये जानते हैं कि सोना है ये इसके रूप और नाम बदल गए हैं। नाम और रूप बदलने से वस्तु नहीं बदलती, द्रव्य नहीं बदलते। तो जो तथ्य है, जो सत्य है, वो सत्य तो एक ही है। उस सत्य के नाम और रूप अलग अलग जगह बदल गए हैं। वो सत्य एकम सत्य, उस एक को जानने की कोशिश करो जो एक है। ये सारे भेदों को हटा करके देखो कि एक के घर में मेज़ देखी, एक के घर में कुर्सी देखी, एक के घर में और अलमारी देखी,
और फिर जो ज्ञानी आदमी वो जानने की कोशिश करेगा कि ये सब अलग अलग हैं या एक है। और जब जानने की कोशिश करेगा तो पता लगेगा ये तो लकड़ी है, सारी लकड़ी का सारे रूप दिए हैं, अलग अलग रूप लकड़ी के दे दिए हैं। तो ज्ञान हमेशा जितनी प्लूरलिटी है, जितनी अनेकता है, उस अनेकता को बिल्कुल दूर करता चला जाता है और एक की तरफ ले जाता है। जब उस एक को हम जान लेते हैं कि एक क्या है, तो हम समझ लेते हैं कि हमने सारे ब्रह्मांड का रहस्य पता लगा लिया। वो एक क्या है? अनंत है, वो एक अनादि है, वो एक ऐसा है जिसमें सारे गुण जो हैं, इसमें थोड़ा सा भेद है, क्योंकि शंकराचार्य कहेंगे वो निर्गुण है, कोई प्रेडिकेट, अंग्रेजी में कहेंगे कोई प्रेडिकेट उसमें नहीं लग सकता। हम ये कहेंगे ब्रह्म है, और ब्रह्म क्या है प्रेडिकेट नहीं लगा सकते। जबकि रामानुज उनके साथी हैं, वो भी वेदांती हैं, रामानुज कहेंगे कि नहीं, वो है जो सारे प्रेडिकेट को धारण करता है, इवन कंट्राडिक्टरी प्रेडिकेट भी उसमें लागू हो जाते हैं। विरोधाभासी प्रेडिकेट को भी जो धारण कर सकता है, संभाल सकता है, वो अनंत है। क्योंकि अनंत में आप कोई चीज़ जोड़ें तो अनंत ही रहेगी। अनंत, इन्फिनिटी प्लस 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1000 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में आप कितनी चीज़ें जोड़े चले जाएं, इन्फिनिटी रहेगी। तो वो जितने भी गुण हैं, करोड़ों अनंत गुण सारे के सारे, वो हम उसमें जोड़ दें तो सारे गुणों को धारण करने वाला वो एक ब्रह्म है। तो ये निर्गुण और सगुण का थोड़ा सा अंतर है, बाकी मानते यही हैं कि वो एक है, एक ही ब्रह्म है जो अलग अलग नामों से दिखाई दे रहा है। हमारा ज्ञान उस एकता को जानने वाला ज्ञान है, जो अनेकता है उसको दूर करके एकता को खोजने वाला ज्ञान है। और उस एकता को खोजने वाले ज्ञान में हम सब पहले जब चलते हैं, शुरू करते हैं, तो हमारा काम कहाँ से शुरू होता है कि पहले वो जो ब्रह्म है, जो परम चेतन तत्व है, उस चेतन में और जड़ में अंतर करने की कोशिश करें। ये जड़ और चेतन एक ही हैं या जड़ और चेतन अलग अलग हैं, इस भेद को पहले ये कोशिश करनी चाहिए। फिर ब्रह्म में और जीव में क्या अंतर है? ये जीव जो है ब्रह्म का ही स्वरूप है, या ब्रह्म का अंश है, या कोई ब्रह्म का प्रतिबिंबवाद है। जैसे शंकर ही मानते हैं कि चंद्रमा तो आकाश में एक ही होता है, लेकिन नीचे जो बर्तन रखे हुए हैं, अलग अलग बर्तन, उनमें पानी रखा हुआ है, उसमें उसकी परछाई पड़ती है। तो वो परछाई जब पड़ती है तो ऐसा लगता है कि 10 चंद्रमा है। चंद्रमा 10 नहीं होते, परछाई उनकी एक ही होती है। इसी तरह से जो परम तत्व है वो तो एक ही है, लेकिन जब वो घट, अलग अलग घट जो हैं उनके अंदर जब पड़ता है तो अलग अलग दिखाई देने लगता है। समुद्र का, सागर का जल 10 घड़ों में रख दो तो 10 घड़ों में वो अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन घट जब फूटेगा, घट का जब नाश हो जाएगा, घट जब नष्ट हो जाएगा, तो जल जल में मिल जाएगा, कोई भेद नहीं रहेगा। तो ये जो सीमाएं हैं, ये ब्रह्म की सीमाएं नहीं हैं। इन सीमाओं को जानने वाला आदमी है। तो दूसरा ज्ञान, पहला ज्ञान तो हो गया कि जड़ में और चेतन में अंतर जानो। इस अंतर को पहचानने की कोशिश करो कि इस जीव और जड़ जो हैं वो अलग अलग हैं, या जैसे सांख्य कहेगा कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, दोनों स्वतंत्र तत्व हैं। और शंकर कहेंगे दोनों एक ही हैं। जो जड़ है वो तो माया अध्यास है उस चेतना के ऊपर। तो दोनों का अलग अलग जानने, लेकिन जानने की कोशिश दोनों करेंगे कि जड़ में और चेतन में क्या अंतर है। इसको जानने वाला आदमी कहलाएगा ये ज्ञान की ओर जा रहा है, ज्ञान मार्गी है। फिर ब्रह्म में और जीव में क्या अंतर है, इसको जानने वाला आदमी जो है कोशिश करेगा कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म का हम अंश हैं, या ब्रह्म का प्रतिबिंब हैं, या हम क्या हैं, या ब्रह्म ही हैं हम। और फिर तीसरी चीज़ क्या होगी कि जीव और जीव में भेद करने की कोशिश करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या जीव और जीव में, अब ये सांख्य वाले कहेंगे कि पुरुष तो अनेक हैं, जैनी कहेंगे कि जो जीव हैं वो तो अनेक हैं, जो बद्ध जीव हैं वो पता नहीं कितने हैं, कितनी आत्माएं हैं।
तो अनेकता मानेंगे उनका, तो फिर जीव और जीव में अंतर करेंगे। कैसे अंतर करें? एक जीव में और दूसरे जीव में केवल नाम और रूप का ही अंतर है या कोई अंतर, आंतरिक अंतर है? तो इसको जानने की कोशिश करेंगे तो ये ज्ञान वाला आदमी। फिर उसके बाद क्या होगा कि जीव में और जड़ में क्या अंतर है, प्रकृति में और जीव में क्या अंतर है। क्या ये जीव प्रकृति का निर्मित किया हुआ है? चारवाक जैसे मानते हैं चैतन्य विशिष्ट देह इव आत्मा। जब देह में थोड़ी हिलने जुलने की शक्ति आ जाती है तो लोग उसी को आत्मा कहने लगते हैं। आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रकृति का ही स्वरूप है ये। लेकिन दूसरे कहेंगे कि नहीं, ये प्रकृति का निर्मित, प्रकृति चेतन को निर्मित नहीं कर सकती। तो इसलिए जीव का और प्रकृति का क्या भेद है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने मान लिया जड़ और चेतन का भेद मान लिया, फिर हमने जीव और जीव का भेद जान लिया, फिर हमने जीव और प्रकृति का भेद जान लिया। इन सब को जानने के बाद ही हम परम सत्य की ओर जाने लगेंगे। और जैसा कि अभी हमने कहा कि परम सत्य तो अनेक नहीं हो सकता, क्योंकि रीजन जो है, बुद्धि जो है, वो अनेकता को स्वीकार नहीं करती। बुद्धि हमारी कहती है इसमें कोई कॉमन ऐसी चीज़ है जो सब जगह व्याप्त है। किताबें हज़ार रखी हैं लेकिन कागज़ जब सब जगह व्याप्त है। तो बुद्धि हमारी एकता की तरफ धीरे धीरे चलती है, और जितनी बुद्धि ऊंची उठती जाती है उतना ही ज़्यादा हम अनेकता का उतना ही ज़्यादा नाश करते जाते हैं, और अंत में जाके पहुंच जाते हैं एकम सत्य। सत्य एक ही है, दो नहीं हो सकते। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बड़े कठोर शब्दों ने कहा। दूसरा ब्रह्म हो ही नहीं सकता। ब्रह्म एक ही है, परम सत्य एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता। तो इस मार्ग से जो जाते हैं, ज्ञान मार्ग से जो जाते हैं भगवान के साथ, उनका एकाकार हो जाता है। वो भगवान के साथ जाके मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे अंदर और भगवान के अंदर कोई अंतर नहीं है। जीवो ब्रह्मैव न परा, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। सिर्फ इतना भेद है कि जब माया उस आवरण को ढक लेती है, उस परम सत्य को ढक लेती है माया, तो नाम और रूप, माया का काम है आवरण और विक्षेप। पहला काम क्या करती है? ढकती है सत्य को। माया माने अज्ञान। अज्ञान जो है क्या करता है? अज्ञानी कोई तरह तरह की चीज़ें दिखाई देंगी, तो इसमें क्या करेगी? पहले रज्जो सर्प भ्रांति में पहले रस्सी को ढकेगी माया। रस्सी, अज्ञानी आदमी को अंधेरा अज्ञान है, तो अंधेरे में आदमी को रस्सी दिखाई नहीं देगी। और फिर माया क्या करेगी? भाई कोई चीज़ पड़ी हुई तो है, यहाँ लग तो रहा है कोई चीज़ पड़ी हुई, तो माया क्या करेगी? विक्षेप करेगी, सर्प उसके ऊपर फेंक देगी। तो हम अज्ञान के कारण से देखेंगे कि ये तो सर्प है, रज्जो सर्प भ्रांति हो जाएगी और चीखने लगेंगे, अरे सांप है, सांप है। लेकिन जैसे ही प्रकाश होगा, हम प्रकाश करेंगे, वो माया भाग जाएगी। जो विक्षेप किया था माया ने भाग जाएगी और आधार दिखाई देने लगा। तो सद आधार जो है इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, सदा आधार पृथ्वी विद्यामुतेवा कस्मई देवाय हविषा विदेवा, जो इस सारे ब्रह्म का सद आधार है, उसको जो आदमी जान लेता है उसी के साथ एकाकार हो जाता है। द्वैत है ही नहीं, कहीं भी द्वैत नहीं है, एक ही है सत्य, इसलिए उसी के साथ एकाकार हो जाता है। और ज्ञान के द्वारा जब मोक्ष प्राप्त होती है, तो इस पर हम पहले भी वेदांत में विचार कर चुके हैं। ज्ञान के द्वारा जो मोक्ष प्राप्त होती है, उसमें फिर धर्म का पालन करना अनिवार्य नहीं है। आपकी इच्छा हो तो धर्म का पालन करो, आपकी नहीं इच्छा हो तो नहीं करो। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में अथातो धर्म जिज्ञासा सम्मिलित नहीं है। धर्म जिज्ञासा अनिवार्य नहीं है, आपकी इच्छा है उसको। तो क्या चीज़ है? फिर हम उसको कैसे करेंगे, उधर कैसे बढ़ेंगे हम? तो हम ये कहेंगे कि हमारे अंतःकरण पर जो अज्ञान का अंधकार छा गया है उसको दूर करो।
अपने अंतःकरण, हमारा अंदर का ही, बाहर की जो हमारी इंद्रियां हैं ये परम सत्य को नहीं देख सकते। इसलिए हमारे कवियों ने, हमारे कबीर जैसे कवि हैं, उन्होंने कहा, भीतर के पट जब खुलें जब बाहर के पट दे। अंदर की आंखें तेरी जब खुलेंगी जब बाहर की आंखें बंद कर लेगा। अगर तूने बाहर की आंखें खोले रखें तो तुझे कोई पेन दिखाई देगा, कोई पेंसिल दिखाई देगी, कोई कलम दिखाई देगा, कोई कागज़ दिखाई देगा। और जब तू आंखें बंद कर लेगा तो क्या सब कहेगा, वो कहेगा कि स्टेशनरी एक ही है, स्टेशनरी के अलग अलग नाम हो गए हैं। तो हृदय की आंखें खोलने के लिए बाहर की आंखें काम नहीं देंगी। इन बाहर की आंखों को बंद कर लो, ध्यान में चले जाओ, मेडिटेशन में चले जाओ, और अंदर की जो आंखें उन्हें खोलो। अंदर की आंखें आपके अंतःकरण, करण मतलब जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जानने का साधन है, उसको करण कहते हैं, जिसके द्वारा कोई चीज़ जान सके। औजार, करण का मतलब औजार। आपने साइकिल ठीक करनी है तो साइकिल का औजार चाहिए। तो ऐसे जब आपने अंदर की तरफ ध्यान देखना है तो आपके हाथ में कोई औजार होना चाहिए जिसके द्वारा आप अंतर को देख सकें। तो करण का मतलब हो गया कोई ऐसा उपकरण जो आपके हाथ में हो, और वो उपकरण है आपका अंतःकरण। चार चीज़ों का बना हुआ। उन चार चीज़ों में जो विकार आ गए हैं, माया ने विकार पैदा कर दिए, उनको दूर करो तो सत्य ज्ञान हो जाएगा आपको। अंदर की आँखों से ज्ञान प्राप्त हो। तो भी हम वेदांत में इस पर बहुत विचार भी कर चुके हैं। वो चार अंतःकरण हैं हमारे: मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अब हम क्या करेंगे? मन में हमारे बहुत सारी दुराशाएं छिपी रहती हैं, विकार छिपे रहते हैं, वासनाएं छिपी रहती हैं। तो उन मन की वासनाओं को मारना पड़ेगा। इस पर बहुत विचार हम पहले कर चुके, इसलिए वेदांत में कि उन जितनी भी दुराशाएं हैं उन दुराशाओं को तो मारना पड़ेगा, किसी तरह से उनका मर्दन करो। वो दुराशाएं नहीं तो इंद्रियों को भटकाएंगी और इंद्रियां भटक करके इधर उधर चली जाएंगी, क्योंकि मन है इंद्रियों का स्वामी। और अगर मन में अगर वो दुराशाएं रहें तो मन गलत रास्ते पर जाएगा। अगर मन की दुराशाएं आपने मार दी तो मन कभी भी इंद्रियों को गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको मन के अंदर जो दुराशाएं हैं उन्हें मारनी पड़ेंगी, उनको ख़त्म करो किसी तरह। उसके बहुत सारे साधन हैं, अभ्यास है, वैराग्य है, और बहुत सारे साधन बताए हैं। तो इन अभ्यास, अर्जुन ने यही पूछा ना कि मन बड़ा चंचल है सर, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो कृष्ण ने कहा कि ये तो मैं मानता हूँ कि मन बड़ा चंचल है, लेकिन ये अभ्यास और वैराग्य से कंट्रोल हो सकता है। अभ्यास करो बार बार। इसके लिए हम पहले भी कह चुके हैं, यथा कछुए का एग्जाम्पल दे चुके हूँ।